अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम कुदस पाटा है। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैंने क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स वगैरह शेयर करनी है और साथ बिटवाइस ने इस साल क्रिप्टो मार्केट किस तरह बिहेव करेगी उस हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अ, और साथ अपना एनालिसिस भी शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये जो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो पहले डाउनलोड करके तो फिर उसको वॉच करते हैं, ऐसा ना करें। मुझे मालूम है आप क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियोज़ होती हैं, वो वीडियोज़ देखने के दौरान ही ऐड चलता है तो आपको इरिटेशन होती है। आपको होती है, मुझे भी होती है। मैं भी जब यूट्यूब पे वीडियोज़ वॉच करता हूँ और वॉच करने के दौरान ही ऐड चल जाता है, मुझे गुस्सा आता है। इसी वजह से मैं अपनी यूट्यूब जो वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके दरमियान जो ऐड की ऑप्शन होती है, उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। क्योंकि मुझे खुद एहसास है इसी वजह से, तो आप यूट्यूब पे ही वीडियो वॉच करें। उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरी जो रीच है, जितनी मेरी वीडियो है, वो उसका एवरेज टाइम ज्यादा बढ़ेगा तो यूट्यूब मेरी वीडियो ज्यादा लोगों को दिखाएगा। तो मेरा रीच टाइम बढ़े, मेरी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं, मुझे ऐड आप दरमियान में चूंकि ऐड चलता ही नहीं है तो मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है उसका। ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ फायदा कि मेरी रीच ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले बिटकॉइन की तरफ आते हैं। ग्लास नोड ने अभी एक चार्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा जी, जैसे आपको पता है कि 3 इयर्स बुल मार्केट रहती है, एक एक साल जो है वो बेयर मार्केट होती है। पिछली जो साइकिल था उसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही मार्केट ने, बीटीसी की प्राइस ने 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक किया, ये जो आपको ब्लू कलर का यहाँ पे नजर आ रहा है, उसके बाद 386 दिन लगे मार्केट को इस लाइन को, 200 डे मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करते हुए। सेम इसी तरह करंट जो सिचुएशन है उसके साथ कंपेयर किया है, जिसको वो बड़ा बिजार कंपैरिजन बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 381 दिन पहले बीटीसी की प्राइस ने इस ब्लू लाइन को क्रैश करके नीचे गई, तो अभी 381 दिन लगे हैं इसको ब्रेक करते हुए। पिछले हफ्ते जो बुल साइकिल चला है, उस बुल साइकिल में ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन ब्रेक हो गई है। अब देखना ये है कि क्या जिस तरह पीछे इस ब्लू लाइन को मार्केट की प्राइस ने, बीटीसी की प्राइस ने ब्रेक किया, उसके बाद एक बुल रन नजर आया, क्या हमें यहां बुल रन नजर आ सकता है या नहीं? इस हवाले से कुछ चीजें हैं, वो मैं आपके साथ अभी जाके शेयर करता हूं आगे। लेकिन ये जो फंडिंग रेट है, ये तो भाई पंप कर रहा है। मतलब इस वक्त अगर आप बीटीसी के ऊपर फ्यूचर ट्रेड लेते हैं लेवरेज लेके, तो आप पे करेंगे फंडिंग रेट जो जिन्होंने सेल ऑर्डर लगाए हुए हैं उनको। तो जब कभी ये फंडिंग रेट ज्यादा ओवरवेट हो जाता है, ज्यादा इधर ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ज्यादा लोग ट्रेड लेना शुरू हो जाता है, तो फिर भी मार्केट जो है वो रिकवरी करती है। तो ये भी आपने जेहन में रखना है। अच्छा, बीटीसी की प्राइस की तरफ मैं आता हूं। बीटीसी की प्राइस में कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि ये जो बुल रैली चली हुई है पिछले 8 10 15 दिनों से, उसके पीछे हाथ है चाइना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। और उससे पहले जो कि 22 जनवरी से वो कह रहे थे स्टार्ट हो गए, उससे पहले पहले ये चाइनीज मार्केट में की वजह से ये रैली है। तो वो 22 इस हफ्ते, मेरा ख्याल है आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है। तो इस हफ्ते के एंड में, यानी सैटरडे या संडे तक, ये जो बात है जिस एनालिस्ट की ओपिनियन, वो क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अगर तो मेरी मेरी नजर में अगर वाकई ही ये बुल रैली है, तो इस हफ्ते अगर प्राइस पंप करती है, एक जिस तरह की ये पिछले हफ्ते की ये ग्रीन कैंडल है, अगर एक और इस हफ्ते की कैंडल बन जाती है, तो प्राइस मोस्ट लाइकली यहां पे टच करके 24,500 की प्राइस को यहां से दोबारा रिकवरी कर सकती है। और फिर दोबारा जब वापस आएगी तो यहां से 20-21 हजार की प्राइस से फिर वो ऊपर जा सकती है। यानी अगर आप मुझे इजाजत दें, ये यहाँ पे नहीं बना हुआ, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये वाकई ही चाइनीज मार्केट की वजह से पंप कर रही है और मजीद पंप करती है प्राइस। यहां से ऐसे आके फिर प्राइस या तो यहां से रिबाउंस हो सकती है, या मुमकिन है कि यहां से थोड़ा सा नीचे आके फिर ऐसे ऊपर चली जाए। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं, फिर आपको नजर आएगा। ये देख, यहां से थोड़ा सा करके ऊपर जा सकते हैं, यहां से नीचे आके। और अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, तो शॉर्ट टर्म ये जो पैटर्न बना हुआ था बीटीसी की प्राइस में, डिसेंडिंग पैटर्न, ये पैटर्न भी ब्रेक हो गया। और अगर हम लॉन्ग टर्म पैटर्न की बात करें, तो यहां पर भी आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है। बीटीसी की प्राइस में अगर टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए, तो बीटीसी की प्राइस का ये बुल रन नहीं है। ये देखिए यहां पे आरएसआई में भी आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो टेक्निकली बीटीसी की प्राइस में बुल रन नहीं है, सॉरी, ये बुल ट्रैप नहीं है, बल्कि ये एक बुल रन है। लेकिन चूंकि फंडामेंटल्स वीक हैं, इस वजह से कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी अभी भी ओपिनियन ये है और उस ओपिनियन पे वो स्टैंड करते हैं कि ये एक बुल ट्रैप है, इसमें आपको बड़ा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाए, इस तरह की सिचुएशन हो तो स्टॉप लॉस लगाए। अच्छा, इथेरियम के हवाले से अगेन मैं
इथीरियम की प्राइस जो है, जब तक ये वाली जो इथीरियम की प्राइस है $1580, यार मेरे सर की वजह से लोग बुरा भला कहते हैं, मैं अब मेरा ख्याल आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, मैं यहां पे होके आपको बताता हूं। ये वाली जो इथीरियम की प्राइस है $1580 की प्राइस, ये अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रही है। जब तक इथीरियम इस प्राइस को ब्रेक नहीं करती है, उस वक्त तक इथीरियम का ये जो डिसेंडिंग प्राइस एक्शन है ये इनवैलिड नहीं होता। अगर प्राइस जो है यहीं पर रहती है तो फिर हम कह सकते हैं कि इथीरियम की प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है मजीद। ये वाला ऐसा पैटर्न, ये वाला पैटर्न बन सकता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर जैसे वो बीटीसी की प्राइस न्यू ईयर की वजह से रैली पकड़ सकती है, तो मोस्ट लाइकली इथीरियम की प्राइस भी हमें 1940-50 की प्राइस पे जाती हुई, वहां से जाके नीचे पुल बैक करती हुई नजर आए। ठीक है, इसको आपने जेहन में रखना है। ये है टेक्निकल इथीरियम का एनालिसिस। अब थोड़ा फंडामेंटल्स की तरफ देखें। जब से इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसको तकरीबन 122 दिन हो गए। उस वक्त से लेके आज पिछले 122 दिन से आज तक इथीरियम की जो सप्लाई है उसमें इजाफा होने की बजाय उसमें कमी हुई है। यानी पिछले 122 दिन से 35 इथीरियम बर्न हुए हैं। अगर इथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ शिफ्ट ना होता, वो प्रूफ ऑफ वर्क में ही रहता, तो आप ये जरा देखिए 1.4 मिलियन इथीरियम की सप्लाई बढ़नी थी। ये सेल प्रेशर होना था। ये माइनर्स थे जिन्होंने माइनिंग का उनको रिवार्ड मिलना था, उन्होंने वो रिवार्ड जो है वो सेल करके, यानी इथेरियम की प्राइस मजीद नीचे गिर सकती थी। ये जो आपको अभी 1500-1600 की रेंज में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है ना, अगर ये प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ना होता तो ये जितना सेल प्रेशर था कोई पता नहीं, ये 1100-1200 पे ट्रेड हो रही होती। तो ये जो चेंज हुआ है, ये जो मर्ज हुआ है इथेरियम का बीकन चेन में और पुरानी माइनिंग वाली चेन, ये बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, और इस वक्त इथेरियम मार्केट का वो वाहिद टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि डिफ्लेशनरी है। उसकी सप्लाई बढ़ने की बजाय कम हो रही है, और मैं सरप्राइज इस सेंस में हूं कि इसकी जो गैस फीस है इस वक्त लोएस्ट है, और लोएस्ट प्राइस में इसकी ये परफॉर्मेंस है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये अगर गैस फीस जो है वो ज्यादा होती है तो ज्यादा बर्निंग, इसका मतलब है ज्यादा टोकन जो है, ज्यादा सप्लाई बर्न होगी। तो ये फंडामेंटली ये प्रोजेक्ट के स्ट्रॉन्ग होने के लिए है। दूसरा, आज सीडीफाई की लिस्टिंग है। सीडीफाई जिस जिस बंदे ने पार्टिसिपेट किया है उसके लिए ये एक तरह का रिमाइंडर है। पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 9 बजे के करीब इनकी जो है वो लिस्टिंग होनी है। पैनकेक स्वैप पे जिस जिसने बाय किए हैं, जितने का आपने वो टोकन बाय किया, उसका 33% टोकन, जितने भी आपके टोकन है उसका 33% आज आपके इस पेज में, अगर आपने CD5 में बाय किया है तो आपने क्लेम के पेज में जाना है। यहां पे आप देखिएगा पाकिस्तानी टाइम 9 बजे से मेरा ख्याल है कोई आधा घंटा पहले यहां पे आ जाएगा। आपने अपने उस वॉलेट के जरिए क्लेम का बटन, जैसे कि यहां पे लिखा आपको नजर आ रहा है क्लेम, यहां पे क्लेम लिखा आ जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और टोकन आपने क्लेम, जैसे आपके मेटामास्क में आ जाए उस पर क्लिक करके तो उसको फौरन आप स्वैप कर लें। मतलब अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी, स्मार्ट डीसी की तरफ आते हैं। अब बीटीसी की प्राइस चूंकि इस रेंज के ऊपर है, जिस आपको याद है जैसे इसने 18,000 की एफटीएक्स के क्रैश के बाद जैसे ही प्राइस नीचे गई थी तो मैंने $200 का डीसीए, स्मार्ट डीसीए करना शुरू कर दिया था। अब चूंकि ये प्राइस रेंज से ऊपर ट्रेड हो रही है तो मैं अब बीटीसी 200 की बजाय मैं $100 का बाय करूंगा, अनटिल अनलेस बीटीसी की प्राइस दोबारा ये वाली जो रेंज है 18,600, ये रेंज से अगर नीचे आएगी, यहां से अगर बीटीसी की प्राइस, मैं रेड लाइन इसको काट बल्कि ब्लू लाइन करता हूं, इस प्राइस से 18,000, अब आपको नजर आएगा 18,900 की प्राइस से नीचे आएगी या 18,600 की प्राइस, तो फिर मैं दोबारा 200 की डीसीए करना शुरू करूंगा। तो अभी मैं फिलहाल इसको $100 का बाय करूंगा, ये बीटीसी और इथीरियम जब तक इस ये जो रेड लाइन है 1570-75 इसके नीचे नीचे रहती है तो मैं इथीरियम के ऊपर डीसीए करूंगा। जैसे ही ये ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं इथीरियम पे मजीद जो है डीसीए नहीं करूंगा। ऑलरेडी मैंने इथीरियम में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कॉइन्स वगैरह कुछ खरीदे हुए हैं मैंने, तो मजीद मुझे डीसीए करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मैं इस हफ्ते बाय कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो ब्रेकआउट है इथीरियम की प्राइस का, ये वाला ब्रेकआउट हो जाएगा। ये वाला ब्रेकआउट होगा तो फिर इथीरियम पे मैं अगले हफ्ते से होपफुली फिर नहीं करूंगा, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो।
अच्छा जी, अब आता है बिटवाइज की प्रेडिक्शन की तरफ। सबसे पहले तो वो जो सेम मैंने आपको कहा था कि बिटवाइज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन के मुताबिक भी बिटकॉइन जो है ये 4 साल के एक साइकिल में चलती है। 3 साल बुल मार्केट, 1 साल जो है बेयर मार्केट। यहाँ पे आप देख रहे हैं उन्होंने 2011, 12, 13 में मार्केट बुलिश रही और 14 में बैरिश हुई। इसी तरह फिर 15, 16, 17 में बुलिश हुई, 18 में फिर बैरिश हुई। फिर इस तरह 19, 20, 21 में मार्केट बुलिश हुई और अभी 2022 जो गुजरा है उसमें मार्केट जो बैरिश हुई। अभी उनके बकौल 2023 में मार्केट ने बुलिश होना है और उनकी ओपिनियन के मुताबिक इस साल जो मार्केट की रिकवरी होगी वो वी शेप नहीं होगी, वो यू शेप होगी। यू शेप का मतलब यह है कि मार्केट थोड़ा सा मतलब कुछ हफ्ते, कुछ महीने कंसोलिडेट होगी, खास रेंज में जाती रहेगी और उसके बाद फिर पंप होगा। वी शेप पीछे जो हिस्ट्री रही है उसमें तो वी शेप रिकवरी होती रही है। इस बार क्या चीजें हो रही हैं बकौल उनके, एक तो एफटीएक्स और जितने ओवर लेवरेज प्रोजेक्ट्स है उनकी वजह से क्राइसिस है, और दूसरा बैंकिंग रिलेशन, रेगुलेटर्स जो हैं वो भी इस मार्केट के पीछे पड़े हुए हैं। इसके अलावा बैंकिंग रिलेशन जो है क्रिप्टो मार्केट्स के साथ वो भी शैटर हुआ है। इन्वेस्टर जो हैं वो भी काफी परेशान हैं और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की के ऊपर एतमाद उठने की वजह से मार्केट को रिकवरी करते हुए टाइम लग सकता है। दूसरी प्रेडिक्शन जी, उनके बकौल क्रिप्टोज ओरिजिनल प्रॉमिस क्या था कि फ्री और फास्ट ट्रांजैक्शन इस साल में आपको रियलिटी बनती हुई नजर आएगी, और इनके बकौल मैं देख रहा था इनके बकौल ये वाली रियलिटी इथीरियम और इथीरियम के ऊपर जो लेयर 2 इकोसिस्टम डेवलप होगा वो इस ख्वाब को पूरा करेगा। इनकी नजर में इथीरियम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है इस साल की प्रेडिक्शन के मुताबिक। द अमाउंट ऑफ स्टेक, और इनके बकौल जब ये इथीरियम के ऊपर वो शंघाई अपग्रेड हो जाएगा जो कि होपफुली मार्च अप्रैल तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो उनके डेवलपर्स हैं इथीरियम फाउंडेशन के, उनके बकौल मार्च अप्रैल तक, शायद वो फरवरी के एंड और मार्च के एंड तक वो कह रहे हैं कि वो स्टार्ट कर देंगे। इनके बकौल अगर वो शंघाई अपग्रेड होता है तो बजाय इसके कि इथेरियम की प्राइस में सेल प्रेशर हो, बल्कि 50% इथेरियम जो है वो स्टेक होगा दोबारा। मतलब जितना अनलॉक होगा उसका 50% दोबारा स्टेक हो जाएगा, इथेरियम की प्राइस को मजीद स्टेबिलिटी मिलेगी। इथेरियम विल बी डिफ्लेशनरी, वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, ये अल्ट्रासाउंड मनी जो वेबसाइट है इस यहां से, कि इथेरियम जो है वो डिफ्लेशनरी होगा और हर साल उसकी 1% जो सप्लाई है इथेरियम की टोटल सप्लाई का 1% वो बर्न होता जाएगा और रियल जो है उसकी डिफ्लेशनरी आपको चेहरा नजर आ जाएगा। अच्छा, क्रिप्टो का जो इक्विटी मार्केट्स हैं स्टॉक मार्केट के साथ जो को रिलेशन है उन इनके बकौल वो भी खत्म होगा। अगर आप चार्ट पे देखें तो हिस्टोरिकली जो बीटीसी की प्राइस है वो इक्विटी मार्केट के साथ उसकी जो को रिलेशन है, यानी वो प्राइस पंप करती है तो मार्केट पंप करती है, वो स्टॉक मार्केट डंप करती है तो क्रिप्टो मार्केट डंप करती है। उन्होंने कहा हिस्टोरिकली ये जो को रिलेशन था वो बड़ा महदूद था, 0.25 -2.5 के ऊपर था। लेकिन ये पिछले 2-3 सालों से, जब से बुल मार्केट 21 के बाद बीटीसी की प्राइस ने 69,000, उसके बाद ये जो को रिलेशन है बहुत स्ट्रांग हो गया था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता होपफुली उनके बकौल जो है ये को रिलेशन भी खत्म होता जाएगा, मार्केट दोबारा इस रेंज में आना शुरू हो जाएगी और इनके बकौल ये अच्छी है क्रिप्टो मार्केट के लिए ये अपडेट जो है। अच्छा जी, यूएसडीसी स्टेबल कॉइन जो है वो यूएसडीटी टेथर की जो डोमिनेंस है उसको फॉल करेगी और उसको डोमिनेट करेगी उसके ऊपर। उसके बाद जो बड़ी मेजर प्रेडिक्शन है जो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं, इनके बकौल यूनिस्वैप कॉइन बेस जो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म इस साल के एंड तक जाके यूनिस्वैप के ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यानी कॉइन बेस से भी ज्यादा हो जाएगा और उनके बकौल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सिर्फ इस हवाले से एक चीज मैं आपको कंसर्न करना चाहता हूं जो मेरा है शेयर, वो ये कि यूनिस्वैप के टोकन होल्डर्स, यहां तक बात बिल्कुल सही है कि यूनिस्वैप एफटीएक्स के क्रैश के फौरन बाद भी यूनिस्वैप ने कॉइन बेस के ट्रेडिंग वॉल्यूम को एक बार हाईएस्ट किया था, उससे हाईएस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर कॉइन बेस में ये बात सही है कि मुमकिन है कॉइन बेस से ज्यादा यूनिस्वैप का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाए। लेकिन यूनिस्वैप का अगर आप लिक्विडिटी पूल की तरफ जाएंगे तो वो डाटा आपको थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है कि वहां जो यूनिस्वैप का लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग सेक्टर है उसमें जो मार्केट मेकर्स हैं, अब ये यूनिस्वैप क्या है, ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां पे मार्केट मेकर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ये कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर वो उनको यूनिस्वैप के बजाय कोई और प्लेटफॉर्म मिल जाता है इंसेंटिव जहां पे उनके जो इम्परमानेंट लॉस है वो भी मिनिमाइज हो जाता है और वहां उनको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, तो यूनिस्वैप की मार्केट जो है उसके कंपटीटर्स के ऊपर भी आपने नजर रखनी है। अदरवाइज
जो डिसेंट्रलाइज, सिर्फ आप यूनिस्वाप पे फोकस ना करें, जितनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के टोकन हैं उन सबको, बीइंग इन्वेस्टर, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, बीइंग इन्वेस्टर आप डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म है, खसूसन जो एक्सचेंजेस वगैरह हैं, यूनिस्वाप हो गया, पैनकेक स्वाप हो गया, सुशी स्वाप हो गया, और जो कंप्यूटर है, इसी तरह वो जीएमटी भी एक फ्यूचर ट्रेडिंग वाले जो डेक्स है, इनको आप सबको आप इन्वेस्टर इनके टोकन्स वगैरह होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जी लास्ट में उन्होंने बोनस प्रोडिक्शन क्या दिया है, बोनस प्रोडिक्शन क्या कही है कि अगला जो बुल मार्केट का नैरेटिव है, उसमें एक नैरेटिव ये भी होगा कि क्रिप्टो इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम विद बिग टेक, यानी जितनी बिग टेक कंपनीज हैं, ट्विटर है, तो ट्विटर एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते या आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं, इसी तरह फेसबुक है। अब मसला यह है कि इस वक्त जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सारा सिस्टम है, वो उसके ऊपर गैस फीस इतनी ज्यादा है कि अगर हर बंदा, जो ट्विटर का हर यूजर अगर ट्वीट जो है एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आ जाए, उसमें अगर हर बंदा ट्वीट के ऊपर ऑन चेन जो है वो एक्टिविटी करेगा, तो ट्वीट की ट्रांजैक्शन फीस ही अच्छी खासी $5, $10, $20 तो होगी, तो कौन बंदा फिर ट्वीट करेगा। जब तक ये जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कम से कम और ट्रांजैक्शन स्पीड ज्यादा से ज्यादा नहीं होती, उस वक्त तक ये बिग टेक को भी खतरा नहीं है। आइंदा चंद सालों के अंदर जब ट्रांजैक्शन फीस कम से कम और ट्रांजैक्शन स्पीड ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर ये ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब प्लेटफॉर्म, बिग टेक ये जो कंपनीज है, इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि फिर डिसेंट्रलाइज यूट्यूब आपको नजर आएगा, डिसेंट्रलाइज ट्विटर नजर आएगा, डिसेंट्रलाइज फेसबुक और दीगर जो आपको फॉर्म्स नजर आ रही हैं वो। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग न्यूज थी, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। कैलिफोर्निया में भंग का जो प्रोड्यूसर है, भंग बनाने वाला, भंग एक नशा है यहाँ पे, जो करते हैं भंगी वगैरह अक्सर जो नशा करते हैं, उन्होंने अब अपनी ये जो सप्लाई है बाकायदा, कैलिफोर्निया में मेरा ख्याल है वो बाकायदा लीगल होगा भंग को की प्रोडक्शन और उसकी सेल वगैरह, उसको ब्लॉकचेन के जरिए ट्रैक एंड सिस्टम उसका लॉन्च किया। ये मैं आपके साथ क्यों इंटरेस्टिंग भी है, मैं आपके साथ क्यों, आपको याद होगा हमारे यहाँ शब्बर जैदी साहब हैं, एफबीआर के चेयरमैन उनको बनाया खान साहब ने, उनका बड़ा इसरार था कि हमारे यहाँ जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं है, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े जो थोक के ट्रेडर्स हैं, वो जानबूझ के गलत फीडबैक देते हैं एफबीआर को, जिस वजह से टैक्स कलेक्शन सही नहीं होती। उनसे गुजारिश ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ऑलरेडी ये चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, वी चेन एक ब्लॉकचेन है जो कि सप्लाई चेन जो है उसको वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को वो रियलिटी बना सकती है। यानी कोई भी फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कोई भी चीज की सप्लाई है, उस सप्लाई यानी उसकी प्रोडक्शन से लेके जो रिटेल कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर तक की टेबल तक को बाकायदा ये वी चेन जो है, ये जो ब्लॉकचेन है उसको फैसिलिटेट करती है। ये वी चेन के जो टोकन होल्डर्स हैं उनके लिए ये बड़ी फंडामेंटल ये डेवलपमेंट है, और ये 2023 का भी इन्होंने रोड मैप ये आपके सामने नजर आ रहा है कि 2023 में वो क्या कर रहे हैं। 2023 में वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट जो है, कोई भी आप चीज बनाते हैं उसके कार्बन फुटप्रिंट कितने हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर उसका कितना बुरा इंपैक्ट है, उसको भी बाकायदा इनकी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो मैं आपको सप्लाई और ये इस चेन में यूज का कह रहा था ना, इसमें ये है कि ना सिर्फ बाकायदा, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कहां से फार्मास्यूटिकल उसने जो दवाइयां बनाई हैं उनकी क्वालिटी, और फिर रास्ते में वो कहां कहां गई है, मतलब टोटल जो सप्लाई चेन है उस सारी सप्लाई चेन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, कि भाई सप्लायर जो है उसको पेमेंट उस वक्त मिलेगी जब जिस डेस्टिनेशन पे वो पहुंचाएगा, तो जैसे ही उधर पहुंचाएगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसके पैसे अनलॉक हो जाएंगे। इस दौरान वो जो बंदा है जिसने अपना माल सप्लाई करना है, वो बाकायदा ट्रैक भी कर रहा होगा, मतलब वो बाकायदा कहां कहां उसका आइटम इस वक्त किस शहर में पहुंचा हुआ है। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है वी चेन होल्डर्स के लिए भी, और अगर खसूसन पाकिस्तान में अगर हुकूमत चाहे ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, तो वी चेन के जो डेवलपर्स हैं इनके साथ कांटेक्ट करके इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए हम इस जो ख्वाब है इसको पूरा कर सकते हैं। शब्बर जैदी साहब तो नाकाम हो गए थे। आगे जी, एल सल्वाडोर की ये न्यूज तो पुरानी है लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। एल सल्वाडोर के जो उनकी कांग्रेस है, उन्होंने बिल पास किया है जिसमें वो $1 बिलियन का सॉवरन बॉन्ड, बिटकॉइन बैक बॉन्ड जो है वो इशू करेंगे। ऑलरेडी बता चुका हूं
500 मिलियन उन्होंने एक बिटकॉइन सिटी डेवलप करना है और 500 मिलियन की उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, 62 में से बिल बाय 62 वोट जो है इस बिल के हक में थे, जो कि कहते हैं कि एक सॉवरन बिटकॉइन बैक बॉन्ड जो है वो इशू करें। 16 ने इसके अगेंस्ट वोट दिया है। और अगर ऐसे हो जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज होगी। और इसके बाद जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं वो भी इसी तरह लाजमी करेंगे। अगर इस तरह करेंगे तो एक अलग से एक सिनेरियो होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो आए दिन, ये मेरा ख्याल है वो 8वीं 10वीं बार वो कह चुके हैं कि क्रिप्टो मार्केट को बैन करो। इसी तरह तंजानिया की जो गवर्नमेंट है वो सीबीडीसी के ऊपर काम कर रही थी। अभी वो कह रहे हैं जी कि हम थोड़े कॉशियस हैं, थोड़ा बड़ा केयरफुली हम इसको इनिशियल रिसर्च वगैरह करें क्यों, और हम सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि इस सीबीडीसी को लॉन्च करने के ऊपर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। जब तक वो हम रिजॉल्व नहीं करते उस वक्त तक हम जो है सीबीडीसी अपना लॉन्च नहीं करेंगे। ऑलरेडी 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सीबीडीसी को के जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर रिसर्च है उसको बंद कर दिया है, जिसमें डेनमार्क है, जिसमें जापान है, एक्वाडोर है, फिनलैंड है। और इसके अलावा कोई मेरा ख्याल है 90 से ज्यादा के ममालिक हैं जो इस वक्त भी सीबीडीसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा जी, उन्होंने क्यों उन्होंने किया है? बकौल उनके स्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। उसमें क्या है, हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट है, या उनकी कंट्रीज में कैश डोमिनेशन ज्यादा है। जैसे हमारे मुल्क में ज्यादातर कैश डोमिनेशन, आप जहां भी जाते हैं कैश के जरिए डील करते हैं, यहाँ पे डिजिटल सिस्टम नहीं है। बल्कि मुझे कहने दे, सीबीडीसी अगर आएगा तो ये कैश सिस्टम खत्म हो जाएगा। इनएफिशिएंसी, पेमेंट सिस्टम की इनएफिशिएंसी की वजह, मतलब कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। हांगकांग का आपको पिछले दिनों मैंने बताया था, ये लास्ट न्यूज है, इसके बाद वीडियो को एंड करूंगा। हांगकांग ने पिछले दिनों मैंने आपको बताया था अपना एक्सचेंज वो इशू करना था रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आर्थर एच ने चंद दिन पहले एक आर्टिकल में कहा था कि जब तक चाइना और हांगकांग क्रिप्टो लवर नहीं होगा उस वक्त तक आपको बुल मार्केट दोबारा नजर नहीं आएगा। हांगकांग ने तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया था, पहले हांगकांग ने पाबंदी लगाई थी, अब हांगकांग ने कहा कि हम अपनी ऑफिशियल, अपनी जो स्टेट रन जो एक्सचेंज है वो लॉन्च करेंगे। उस स्टेट लॉन्च क्रिप्टो एक्सचेंज में ये सारी क्रिप्टो करेंसी को लिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक अच्छी क्रिप्टो करेंसीज की एक लिस्ट जारी करेंगे। अब जब ये लिस्ट जारी करेंगे तो एटलीस्ट उस लिस्ट वाली क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के लिए ये बहुत ही बड़ी एक बुलिश और गुड न्यूज है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।